डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलती है? नोटिस टू पब्लिक एट लार्ज, तुमने जनता जनार्दन को बोल दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलती है कि भैया देखो, जैसी कंपनी रजिस्टर हुई उसका एमओए और एओए जैसी वो रजिस्टर हुआ वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। अब कंपनी ऐसा मान के चलेगी कि अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसने उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया है, मतलब उसने एमओए एओए को पढ़ लिया है, और सिर्फ पढ़ नहीं लिया, रेड एंड अंडरस्टूड, उसने पढ़ भी लिया है और उसने समझ भी लिया है। ऐसा कंपनी डीम कर सकती है, क्योंकि व्हेन वी गॉट रजिस्टर्ड, जब हमने एमओए एओए को रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हमने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया। अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अब हम ऐसा मान सकते हैं कि तुम अगर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो ना, तो हम तो भैया यही मानेंगे कि तुम तो एमओए एओए पढ़ के आए हो। अगर तुमने एमओए पढ़ लिया है तो हम ये मान लेंगे कि तुमने उसके बारे में पढ़ भी लिया है और तुमने उसको समझ भी लिया है। अब अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो कंपनी उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम तो यही मानेंगे कि भाई तुमने पढ़ लिया था और तुमने समझ लिया था। मैं एग्जांपल बताता हूं। रियल केस हुआ ग्रिफिथ वर्सेस पेजेट का, और उसमें क्या हुआ, एक लेंडर था बैंक, और कंपनी ने क्या करा, पैसा बोरो करा। कंपनी ने बोला कि हमको पैसा बोरो करना है, बैंक ने बोला हाँ ठीक है, और कंपनी ने बोला कि जब ये बॉन्ड होगा ना, हम जब बोरो करेंगे तो ना एक बॉन्ड साइन किया जाएगा, और बॉन्ड ना 2 डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ था कि कंपनी बोरो तो कर सकती है पर बॉन्ड को साइन करवाना पड़ेगा बाय 2 डायरेक्टर्स। हुआ क्या, कंपनी ने पैसा बोरो करा और कंपनी के बॉन्ड पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साइन थे। बाद में क्या हुआ, जब लेंडर पैसे मांगने गया तो कंपनी बोली हम नहीं दे रहे, तो लेंडर ने बोला यार ये तो गलत हो गया, अब मेरे को केस फाइल करना पड़ेगा। तो वहां पर ये डिसाइड हुआ कि भैया कंपनी लायबल नहीं है बिकॉज बॉन्ड ही वॉइड है। अब बैंक ने बोला इसमें मेरी क्या गलती, इसमें आप ही की गलती है, क्योंकि जब कंपनी ने एमओए एओए बाहर पब्लिक डॉक्यूमेंट कर रखा है तो आपने एमओए एओए क्यों नहीं पढ़ा, और अगर आपने एमओए एओए नहीं पढ़ा तो इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो, इसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी हार्श टुवर्ड्स द लेंडर? भाई साहब कितनी खतरनाक चीज है ये लेंडर के लिए। अब लेंडर ने पैसे दे दिए और वो बोल रहा है हो अब तो कंपनी मेरे पैसे वापस ही नहीं करेगी, और लॉ ने बोल दिया कि भैया कंपनी इज नॉट लायबल। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बट इट वाज वेरी वेरी हार्श। ये तो बिल्कुल ही भयंकर एकदम हार्श डॉक्ट्रिन थी। किसके प्रति? आउटसाइडर्स के प्रति। आउटसाइडर्स बोल रहे यार हमारे साथ तो गलत ही हो गया, तो इसी को एक्सेप्शन बनाने के लिए एक डॉक्ट्रिन आई, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आप ऐसे कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है किसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। आपका बुक में भी अगर आप नजर मारना चाहो तो मार सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वंस कंपनी इज रजिस्टर्ड वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद वो पब्लिक एट लार्ज को नोटिस हो जाता है, और जो भी बंदा कॉन्टैक्ट कर रहा है कंपनी के साथ उसने ऐसा कंपनी अज्यूम कर लेगी कि उसने रीड और अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्रिटिसाइज किया गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एन अनरियल डॉक्ट्रिन। पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट, सिंस इट डज नॉट टेक नोटिस ऑफ द रियलिटीज ऑफ बिजनेस लाइफ, हेंस कॉज इनकन्वीनियंट फॉर द बिजनेस। और वहीं से जन्म हुआ किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड keep working very very hard as someone somewhere is waiting for success. For more such related content, do follow the channel. Thank you.